हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड का शेयर 44 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। कोरोना के चलते इनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अशोक लेलैंड का जो शेयर अभी 44-45 रुपीज के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, क्या वो सस्ता है कि नहीं, क्या इसमें खरीदारी हमें करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 44-45 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसका शेयर तकरीबन 2% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। 38 रुपीज तक का लो बना था, बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, 48 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अभी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अशोक लेलैंड में 49% की गिरावट है। 93 रुपीज के आसपास का हाई था, गिरावट आई, फिर बढ़िया बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद कोरोना के चलते शेयर में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई और इवन 34 रुपए तक भी शेयर टूट गया था। पिछले 3 साल में अशोक लेलैंड के शेयर में 47 से 48% की गिरावट है। 165 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, अब धीरे धीरे बाउंस बैक की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। 10 साल में अशोक लेलैंड का जो शेयर है उसमें तकरीबन 60% का ग्रोथ है। अब देखिए, इससे पहले शेयर 11-12 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका था, लेकिन 2013 के बाद जो रैली आई थी अशोक लेलैंड में बढ़िया रहा था। शेयर 2016 में 100 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया, बाद में फिर गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर से शेयर ने बाउंस बैक किया और 165 रुपए तक पहुंचा और अब बहुत बड़ी गिरावट की तरफ जरूर शेयर बढ़ा है आगे। देखिए, मिड कैप स्टॉक है, 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया प्रमोटर के पास 34.73% की होल्डिंग है और प्रमोटर यहाँ पर हिंदुजा ऑटोमेटिव लिमिटेड है। और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 9% की होल्डिंग गिरवी है। एफआईएल्स के पास 16.94% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज की है। पहले एफआईएल्स 19.24% की होल्डिंग ओन करते थे, अब 16.94% की होल्डिंग इनके पास है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 7.35% की होल्डिंग थी, अब 9.82% की होल्डिंग है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज की है, मतलब जितनी होल्डिंग एफआईएस ने गिराई उससे भी ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदी है यहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.84% की होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 16.46% की होल्डिंग है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 412 एफआईएस ने पैसा लगाया है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर यहाँ पर रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.63% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% की देखने को मिली है। 50% का इन्होंने डिविडेंड भी दिया, मतलब 50 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है और पिछले महीने ये डिविडेंड दिया है। देखिए, कोरोना वायरस के चलते अशोक लेलैंड ने सरकार से मतलब कहा है कि भैया रोड टैक्स और जीएसटी से अगर रिलीफ दी जाए तो डेफिनेटली जो सेगमेंट है, वो जो इंडस्ट्रीज है, उसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये है कि अशोक लेलैंड हैज डिमांडेड अर्जेंट रोल आउट of an incentive-based scrap scheme for commercial vehicle older than 15 years, beside a redep of GST and road tax and registration charges to revive demand in a commercial vehicle industries। देखिए, कुछ सजेशन इन्होंने दिए हैं और अगर शायद ये सजेशन अगर मान लिए जाते हैं तो जरूर एक अच्छी पॉजिटिव चीज यहाँ पर हो सकती है। दूसरी खबर ये थी कि भैया अशोक लेलैंड के जो प्लांट्स हैं, वो 3 जगह पे जो उनके प्लांट्स थे उसको शुरू उसको शुरू करने की परमिशन भी मिल चुकी है। अलवर में है, बंदेंद्रा में है और पतन नगर प्लांट है। उनके जो 3 प्लांट है वहां पर उनको परमिशन मिल चुकी है कि भैया आप अपना कामकाज जो है वो शुरू कर सकते हैं, और इसके बारे में अशोक लेलैंड ने खुद यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर है कि बहुत जल्दी ये लोग अपनी जो सप्लाई चेन है उसको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो जरूर शेयर में थोड़ी बहुत तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अशोक लेलैंड की तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीए 13.75 जबकि इंडस्ट्री पीई 12.22 है। बुक वैल्यू 28.38 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.57 है। डिविडेंड 310% का पिछले साल पे किया था, इस साल 50% का पे किया है। ईपीएस 3.24 है। डिलीवरी 17.16 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, कर्जा इनके ऊपर 400 करोड़ से भी कम का कर्जा है, 400 करोड़ से भी कम का कर्जा है बैलेंस शीट है, और ये काफी अच्छी है यहाँ पर बैलेंस शीट इनकी। आप देखिए, पिछले 2 क्वार्टर में इनके नतीजे अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले देखिए 230 करोड़ का प्रॉफिट था,
650 करोड़ का प्रॉफिट, 380 करोड़ का प्रॉफिट, तो बढ़िया प्रॉफिट थे। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में सिर्फ 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर में, सितंबर में सिर्फ 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ तो पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट इनका जरूर गिरा है, लेकिन उससे पहले कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट भी बुक कर चुकी है और कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा कर्जा भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करने जाए तो सबसे बड़ा सवाल कि भैया अशोक लेलैंड में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, जिन्होंने खरीदा है उनको मैं कहूंगा कि देखो, कंपनी बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कोरोना के चलते अभी क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे खुल तो रहे हैं, लेकिन अभी भी फुल फ्लेज वो काम नहीं कर रहे हैं। और अगर वो खुल भी जाएंगे तो जो काम करने के वर्कर की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर दी जाएगी, मतलब ज्यादा लोगों को मतलब काम करने, बस हो सकता है कि शायद 50-50 बेसिस के ऊपर काम यहाँ पर शुरू किया जाए। तो एक पॉसिबिलिटी वहां पर वो भी है। तो पहले कि भैया प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो गया इनका, वो चीज है। और पैसा जो देना है वो तो सबको देना ही देना है, एक वो चीज यहाँ पर हो गई। और दूसरी जो बिक्री है, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम्स अभी आएगी वो है बिक्री के ऊपर। प्रोडक्शन जब भले ही शुरू हो जाएगा, काम ये लोग शुरू कर देंगे, लेकिन भैया खरीदेगा कौन गाड़ी? गाड़ी खरीदेगा कौन अभी के वक्त में? व्हीकल्स कौन खरीदेगा? तो वो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर है। और डेफिनेटली अगर बिकेंगे भी तो बहुत कम बिक्री होगी, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर असर जरूर होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचे तो जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, जैसे ही जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शहर में एक अच्छी खासी रैली हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन देखने को मिल जाए। तो यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है और आप में उतना पेशेंस है कि आप कम से कम 1 साल तक तो इसमें निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आप अगर लॉस में भी हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहे, जरूर शेयर बाउंस बैक कर लेगा। और अगर आपने नहीं खरीदा है और आप खरीदना चाहते हो तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हो, बढ़िया स्टॉक है ये। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें अगर आप खरीदारी करो भी तो SIP मोड में खरीदारी करो। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो एक साथ सारे के सारे शेयर बिल्कुल भी मत खरीदिए। आप ट्राई करें कि 25 शेयर या फिर 20 शेयर आप 44 रुपीज के प्राइस पर खरीदे, फिर वेट करें। अगर गिरावट आती है, अगर शेयर 40 रुपए तक जाता है तो आप थोड़े और शेयर खरीद सकते हैं, और 25 शेयर खरीदिए, फिर से वेट करें, फिर देखिए कि किस तरीके से मूव हो रहा है, और उसके बाद आप पैसा लगाएं। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा वो कहना मुश्किल है। अभी न्यूज काफी सारी आ रही है कि हो सकता है कि 3 मई बाद लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह उसको एक्सटेंड किया जाएगा, कुछ कुछ जगह, मतलब ये कंडीशनल होगा। ऐसा नहीं है कि भैया फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगा, जी नहीं, कंडीशनल होगा। कुछ कुछ जगह पे अभी भी लॉकडाउन रहेगा, कुछ कुछ जगह पे कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर रहेंगे। तो ये है कि उसका एक इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा कि भैया क्या होता है। और लॉकडाउन खुलने के बाद एक कैपेसिटी हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि भैया लोगों में उतनी क्षमता है कि नहीं कि वो खरीदारी कर पाए, एक वो भी चीज है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी करो भी अशोक लेलैंड, देखिए अगर आप 1-2 साल का अगर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं तो जरूर ये शेयर में उतना दम है कि भैया जिस प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है उससे डबल प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, ये उतना दम इसमें जरूर है। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हो तो शॉर्ट टर्म में बॉटम कहाँ है ये कहना मुश्किल है। अभी अभी अशोक लेलैंड का बॉटम कहाँ है वो कहना मुश्किल है। 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, या फिर 32 भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदते जाए। आपको 100 शेयर खरीदने हैं यहाँ पर, तो आप 20-20 की क्वांटिटीज में शेयर उठाए, एक साथ सारा का सारा पैसा कभी भी ना लगाए किसी भी शेयर में, सिर्फ अशोक लेलैंड नहीं, कोई भी शेयर अगर आप खरीदना चाह रहे हो अभी की सिचुएशन में तो एक साथ सारा का सारा पैसा आप ना लगाए, आप छोटी छोटी क्वांटिटी ही लगाए। बाद में मार्केट को ऑब्जर्व करें कि भैया किस दिशा में शेयर आगे बढ़ रहा है, और अगर गिरावट आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप इसमें एवरेजिंग कर सके। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा है तो बचा के रखिए। मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी मूव हो सकता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप एवरेजिंग कर पाएंगे। और याद रखिए, अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपको जरूर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगेन कह रहा हूँ, अशोक लेलैंड जरूर बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है,
लेकिन सारी की सारी जो सिचुएशन डिपेंड करती है वो लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड करती है। तो खरीदारी करे भी तो एसआईपी मोड में ही करें, एक साथ खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।